ये मेरी यूनिवर्सिटी का पहला साल था। मैंने अभी अभी अपना सामान कमरे में अरेंज किया था और मेरी फैमिली मुझे खुदा हाफिज कहकर जा चुकी थी। हल्की उदासी के बावजूद मैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक्साइटेड था। मेरा रूममेट अभी नहीं आया था और मैं उस बात पर क्यूरियस था कि वो कैसा होगा। मैंने सोचा था कि कोई आम बातूनी या दोस्त बनाने वाला लड़का होगा, लेकिन जब वो आखिरकार आया तो मेरी तवक्कात चुकनाचूर हो गईं। उसका नाम रेहान था। स्लिम एंड स्मार्ट, दरमियाने कद का, स्याह बेजान आंखों वाला। उसके कदमों की चाप बहुत हल्की थी, जैसे वो बगैर आवाज की हरकत करना चाहता हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मैं जबीर हूं, और हाथ बढ़ाया। वो चंद सेकंड्स के लिए मेरे हाथ को देखता रहा, जैसे उसे समझ न आ रही हो कि उसे क्या करना चाहिए। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक बेजान शैकी किया। मैंने कुछ रस्मी गुफ्तगू की कोशिश की, कहां से हो, किस फील्ड में हो, मगर उसके जवाबात छोट और अजीब थे। कराची से, कंप्यूटर साइंस। इसकी आवाज में बेसुकूनी थी, जैसे वो बात करने में दिलचस्पी न रखता हो। कुछ ही देर में हम दोनों अपने अपने लैपटॉप पर बिजी हो गए और कमरे में खामोशी छा गई। शुरू में मैंने सोचा कि वो बस शाय है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मामला कुछ और था। जब मैं रात को लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि रेहान अपने लैपटॉप की रोशनी में बैठा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा बेतासर था। तुम रात देर तक जागते हो? मैंने आहिस्ता से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्क्रीन को देखता रहा। मैंने सोने की कोशिश की। तकरीबन रात के 3 बजे मेरी आंख खुली। कमरा मध्यम रोशनी में था, क्योंकि मैंने कर्टेन्स पूरी तरह बंद नहीं किए थे। मैंने पहलू बदला और अचानक मेरा दिल दहल गया। रेहान अपने बस्तर के किनारे पर बैठा मुझे देख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रेहान, मैंने सरगोशी की। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सॉरी, और लेट गया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने सोचा शायद वो नींद में था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं जानता था कि ऐसा नहीं था। अगली कुछ रातें आम गुजरें। मैंने अपनी रोजमर्रा की रूटीन बनाई और दूसरे लड़कों के साथ मिलना शुरू किया, लेकिन चौथी रात वही हवा, या शायद उससे भी बदतर। मैं रात के किसी पहर अचानक जागा और देखा कि रेहान इस बार अपने बस्तर पर नहीं था। मैंने जल्दी से कमरे में नजर दौड़ाई और मेरा सांस रख गया। वो कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा तारीकी में डूबा हुआ था, मगर आंखों की सफेदी नजर आ रही थी जो सीधा मुझे देख रही थी। मैंने तकरीबन चीखने के अंदाज में कहा, रेहान, तुम क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता अपने बस्तर की तरफ बढ़ा और लेट गया। इस रात मेरी नींद पूरी ना हुई। अगली सुबह मैंने इससे पूछा, रेहान, क्या तुम रात को मेरे बस्तर के करीब खड़े थे? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। एक दिन मैं जल्दी कमरे में वापस आ गया। रेहान वहां नहीं था और उसका लैपटॉप ओपन था। मैंने इत्तेफाकी तौर पर स्क्रीन पर नजर डाली। मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसके लैपटॉप पर काफी पिक्चर्स थीं। वो पिक्चर्स मेरी थीं। मुझे पता भी नहीं चला कि उसने कब क्लिक की थी। कुछ पिक्चर्स में मैं सो रहा था और कुछ मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज ये थी कि कुछ तस्वीरें वो भी थीं, तस्वीरें जो दरवाजे के नीचे से ली गई थीं, जैसे किसी ने बाहर से खड़े होकर खींची हूं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और अपने फ्रेंड के कमरे में चला गया। इस रात मैंने अपने फ्रेंड के कमरे में सोने का फैसला किया, लेकिन आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली और मैंने एक साया दरवाजे के नीचे से नजर आते देखा। कोई बाहर खड़ा था। मेरे फ्रेंड्स भी जाग गए। हमने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन कॉरिडोर खाली था। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया कि मैं रूम चेंज करवा कर रहूंगा। जब मैं अपने सामान के साथ कमरे से निकल रहा था, रेहान मुझे देख रहा था। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा। यह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियोस जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।
Till then, Allah Hafiz.